बनभूलपुरा में विधायक निधि पर बवाल, सुमित हृदय से जनता ने मांगा हिसाब। हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा इलाके में विधायक निधि को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विधायक सुमित हृदय की करोड़ों की निधि कहां खर्च हो रही है। क्षेत्र के कई मोहल्लों में सड़कों की हालत बदतर है। जल भराव की समस्या हर बारिश में लोगों की मुसीबत बढ़ा देती है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों से लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। बनभूलपुरा के लोग कह रहे हैं कि वर्षों से यहाँ के विकास कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। मछली बाजार से लेकर होली ग्राउंड और आसपास की गलियों में नालियों की सफाई नहीं होती है। सड़कें गड्ढों में बदल चुकी हैं और हर जगह अव्यवस्था का आलम है। मोहल्ले के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जीतने के बाद नेता सिर्फ कोरी घोषणाएं करके भूल जाते हैं। स्थानीय समाज सेवी और युवाओं का कहना है कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी। लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और सुमित हृदय से सीधा सवाल कर रहे हैं कि करोड़ों की निधि आखिर कहां जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर विधायक निधि का सही इस्तेमाल होता तो बनभूलपुरा आज सुविधाओं से लैस होता। लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। जनता अब खुलकर अपनी बात कह रही है। जवाब चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। अब देखना होगा कि विधायक सुमित हृदय इस मुद्दे पर क्या सफाई देते हैं और जनता की उम्मीदों पर कब खरे उतरते हैं। जी, ये कड़वा सच है कि विधायक निधि जितनी बनभूलपुरा के अंदर खर्च होनी चाहिए थी उतनी खर्च नहीं हुई। हम ये नहीं कहते कि वहाँ से इतना वोट पड़ा तो आपको इतनी खर्च करनी चाहिए। आपके लिए सारे वार्ड बराबर हैं। जिसने वोट दिया वो भी आपके लिए बराबर है, जिसने नहीं दिया वो भी बराबर है। वार्डों के हिसाब से जो प्रतिशत आता है उस हिसाब से खर्च होनी चाहिए थी, वो खर्च नहीं करी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक तरफा वोट भी देते हैं, एक पार्टी के दुश्मन भी बनते हैं और उसके बावजूद हमारा काम, चाहे वो हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी रही हों, हम उनका मान सम्मान करते हैं, अब स्वर्गीय हैं। चाहे हमारे उन्हीं के बल पे जो हमारे ये सुमित हृदय जी जीते हैं, लेकिन वो बात ना पहले थी ना अब है। हमारी बस्ती को, मलिन बस्ती को घोषित किया गया, ना तो वो मुद्दा पूरा किया गया। हमारे अस्पताल, वहाँ पर कितनी बार मांग की गई कि यहाँ पर आपातकाल अस्पताल बनाया जाए, वो भी नहीं बनाया गया। हमारे बच्चों खेलने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिए हैं, उनसे मांग भी की है और वो मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मांगें हमारी पूरी होने वाली नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पर वो है तुम्हारे अस्पताल की समस्या है, क्योंकि अस्पताल के अंदर यहाँ बहुत भीड़ लगती है, ये प्रमुख समस्या है। स्कूल तो चलो थोड़े बहुत हैं वहाँ पर, अगर एक आध स्कूल और बन जाए तो वहाँ पर जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। वैसे तो सरकार आजकल स्कूल बंद करने पे लगी हुई है, तो नहीं तो बनना मुश्किल है। लेकिन एक खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पर एक पार्क बनाया था, उसको भी अस्तबल बना दिया गया है। तो पार्क का वहाँ पर अतिक्रमण हटा करके वहाँ पर पार्क ही बनाया जाए और जो अस्पताल की ज़रूरतें उसे कम से कम ये 10-15 बेड का वहाँ ज़रूर बना दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। बात करें लाइब्रेरी की, एक लाइब्रेरी थी वो तोड़ दी गई। जो भी शिकायत कर रहा है या जो भी सवाल पूछ रहा है वो चलते फिरते आदमी से तो पूछ नहीं रहा है, क्योंकि हमने उनको विधायक बनाया है और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी अपने समुदाय की। उनको ख्याल रखना है हर समुदाय का। अब ज़रूरत पड़ती है जब विधायक जी की, उस समय विधायक जी उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है कि विधायक जी पूरी तत्परता से लगे हैं अतिक्रमण के जो खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें, जिसमें शासन ने नोटिस जारी किए हैं। यही कंडीशन थी जब 8 फरवरी को हिंसा भड़की, उससे पहले कम से कम 20 चरणों की मुलाकात सरकारी कर्मचारियों के साथ बेचारे सीधे साधे लोगों ने की। उस समय अगर विधायक जी उनके साथ होते और इसी तरीके से लगते तो मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं मानता कि उस समय 8 फरवरी वाला कोई कार्य होता, क्योंकि अगर विधायक जी लग जाते ना वो धार्मिक स्थल टूटता, ना किसी पत्रकार को चोट आती, ना इतने जो लोग, जो दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई वो होती, और ना पुलिसकर्मी घायल होते। मतलब जी समाज का ताना बाना बना रहता अगर विधायक जी इतनी तत्परता उस समय दिखा देते। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के है,
मुझे विधायक जी या विधायक जी की हमारी सीनियर लीडर हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी इतने समय तक रही, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 30-40 हज़ार बोर्ड ले करके क्या कोई रास्ता ऐसा बनाया है कि हम बेस चिकित्सालय चले जाएं? मुझे एक रास्ता बता दीजिए कि जहाँ से हमारी रिक्शा निकल करके और चिकित्सालय में पहुँच जाए। हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ता है मंगल पड़ाव, वहाँ से फिर ऊपर आना पड़ता है। एकमात्र टंडन बिल्डिंग से नीचे होकर के गली जाती है, उस गली में भी बीच में अवरोध है। क्या कभी ये सोचा विधायक जी ने कि इतना बड़ा समुदाय किस हॉस्पिटल में जाएगा तो किस साधन से जाएगा, किस गली से जाएगा? अगर नहीं थी तो 20 बेड बनाना। विधायक निधि कुछ नहीं होती है भाई जी। विधायक होता है। विधायक सरकार की अन्य योजनाएं लाना चाहते थे, वो ला सकते थे। कोई ज़रूरी थोड़ी है विधायक निधि पे ही हम निर्भर रहेंगे। अरे आप डीएम से कहिए, इतने फाउंडेशन का पैसा डीएम के पास होता है। अभी ये तो विधायक जी हैं, 10 लाख रुपए की जो है इन्होंने पाइपलाइन डलवा करके इतना तगड़ा भव्य स्वागत किया। अरे प्रधान डलवा रहे हैं 20-20 लाख रुपए की, 25-25 लाख रुपए की डीएम से, कमिश्नर से। इतने सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसको लागू कराइए। आप विधायक हैं, आप जल्दी करा सकते हैं। ये हमारी उनसे मांग है। SC ST वाला क्षेत्र है या मुस्लिम वाला क्षेत्र है, इसकी हमेशा से अनदेखी की गई है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य लड़ाई है वो मनुवाद और अम्बेडकरवाद की है। और अम्बेडकर वाद वाला जो क्षेत्र है ये आपका बनभूलपुरा है, लगभग 100 साल पुराना है। राजपुरा है, अम्बेडकर नगर है, या और जो ये SC वाले क्षेत्र हैं या मुस्लिम क्षेत्र हैं, इनका आज तक कोई विकास नहीं किया गया, जबकि सबसे पुराने क्षेत्र हैं ये। और लगता है कि इसी मनुवादी मानसिकता वाले जो वो चाहे कांग्रेस के विधायक जी हों या बीजेपी वाले हों, इनकी मानसिकता सबकी एक सी है। लगातार लोग परेशानियां हैं। विकास की जो सोच है आप जानती है, पीछे उसमें हम लोग हटते नहीं हैं। और कोई ऐसा क्षेत्र इस हल्द्वानी में है नहीं जहाँ पे विकास हम लोगों के द्वारा नहीं करा गया। कोई भी वंचित नहीं रहा। कभी हमने इस नज़र से भी नहीं देखा कहीं से ज़्यादा वोट पड़े, कहीं से कम पड़े। हमने सारे जो लोग आए, जिसने विकास कहा ये करना है वो करना है, हम लोगों ने करा है। अभी भी आपके बनभूलपुरा की 2 करोड़ रुपए की शासन से स्वीकृत होकर सड़कें आने वाली हैं, इस साल बन जाएंगी। और भी अन्य जो छोटे बड़े काम है लगातार हम लोग कर। हल्द्वानी से संवाददाता रिहान खान की रिपोर्ट।